दोबारा सुन लो, हमने एंटी लॉग निकाला है। एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे 4.3 है, इसको मैंने एंटी लॉग 4 प्लस 0.3 में कन्वर्ट कर लिया, और लॉग की पावर 4 को हम 4 लिखते हैं, और 0.3 जो वैल्यू वो लॉग 2 की होती है। तो हमने इसको सॉल्व करके 2 एंटी लॉग से लॉग को क्रॉस कर दिया, काट दिया, तो 2 × 10⁴ आ गया। मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ, जैसे आपके पास है एंटी लॉग 37.29, 37.29, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले लिखो एंटी लॉग और इसे ब्रेक कर लो 37 प्लस 0.29 में, 37 और 0.29 में ब्रेक कर लिया। अब हम क्या इसको, अब हम करेंगे इसको, ये हो गया एंटी लॉग, सेम जैसे पहले किया था हमने, इसको कर देंगे लॉग 10 की पावर 37, लॉग 10 की पावर 37, क्योंकि अगर लॉग बेस 10 की पावर 37 लेते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 37। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, लॉग 10 की पावर 37, और लॉग और 0.39 को हम 0.29 को हम 3 के बराबर लिख सकते हैं, 0.3 के बराबर, और 0.3 मतलब log 2। फिर सॉल्व कर लो इसको, एंटी लॉग लॉग 10 की पावर 37 × 2, लॉग से एंटी लॉग कट गया, आंसर आ गया 2 × 10⁻37, 2 × 10⁻37। आगे समझ में? यस मैम। चलो एक और करेंगे अब, मान लीजिए एंटी लॉग 52.47 है, कैसे निकालेंगे इसको, पहले इसको ब्रेक डाउन कर। हाँ, एंटी लॉग 52 प्लस 0.47, ठीक है। ये हो गया एंटी लॉग, मुझे ऐसा लगता है क्लास में दिव्य तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, 10⁻52, ये लॉग करके आगे लॉग लगा लेना इसमें, लॉग 10⁻52 प्लस लॉग 0.47 किसकी वैल्यू है, लॉग 3 की, हाँ लॉग 3 की, तो ये हो गया एंटी लॉग, हाँ एंटी लॉग लॉग 10⁻57 × 3, लॉग से एंटी लॉग कट गया, आंसर आ गया 3 × 10⁻52, 3 × 10⁻52। ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा तुम लोगों को। हाँ अरे भाई दिव्य तू भी यस सर। एक बार तो रिप्लाई कर, मुझे फील तो हो कि तू क्लास में है, कि ऑन करके चला गया है। दिव्य है ही नहीं। मैं रिमूव कर दूंगी तेरे को, रिप्लाई किया कर। अरे मैम वो ये माइक ऑन करने में कुछ लोड लेता है, वो लेकिन कभी तो रिप्लाई किया कर। ये लोड करता रहता है, पता नहीं कब मैं चलाने लग जाता हूँ उसे खोलने के बाद। नेक्स्ट लिखो होता है कभी कभी। एंटी लॉग, अब हम माइनस की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये आवाजें आएंगी, -5.7, एंटी लॉग -5.7। अब हमें इस वैल्यू को ना इस तरीके से तोड़ना है कि ये इसका आंसर जो है वो माइनस में आना चाहिए, इसका आंसर जो है वो माइनस में आना चाहिए। अब अगर मैं इसे 6 में से माइनस कर दूं, -6 और +5.7 तो कितना आंसर आएगा आपका? नहीं तो ऐसे कर रहे हैं हम, अगर मैं -6 प्लस 0.3 कर दूं तो कितना आंसर आएगा, -5.7।
हाँ आएगा ना, तो मैं इस -5.7 को इस तरीके से ब्रेक करूंगी, ठीक है। तो लिखिए -0.6 सॉरी -6 प्लस 0.3 -6 प्लस 0.3 नोट कर लो इसको। अब आप करेंगे, फिर आगे का काम वैसे करेंगे जैसे पहले किया था। ये हो जाएगा log और 10 की पावर -6 प्लस, अब ये जो 0.3 है ना, ये जो 0.3 है, अब आप वैल्यू देखो 0.3 की, log 2 हाँ तो आगे लिख देंगे हम एंटी लॉग ब्रैकेट में log 2 इंटू 10⁻⁻6, लॉग से एंटी लॉग कट गया, आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6। आया कि नहीं आया आप बता दो मुझे। आ गया। आ गया? आ आ गया। यस मैम। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो नेक्स्ट लिखो, log -9.8 निकालो फटाफट, निकालो निकालो निकालो, एंटी लॉग -9.8 एंटीलॉग क्या करेंगे, इसको अगर 10 में से मैं 0.2 घटा दूं 2 हाँ तो मैं क्या करूंगी, अब इसको ये लिख दो एंटी लॉग ब्रैकेट में 10 प्लस 10 प्लस 0.2 -10 प्लस 0.2, तो ये आ गया आपका एंटी लॉग ब्रैकेट में log 10 की पावर -10 प्लस, अब ये 0.2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे भी log 2.5 मान लू उसको, अब है ना, log 1 क्या? मान लू इसको भाई, log 1 और log 2 के बीच में आएगी ना वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0, हाँ log 2 की हाँ, वैल्यू 0.3 है, 1.5 1.5 मान लेती हूँ, ठीक है, log 1.5, तो आंसर आ गया आपका एंटी लॉग 1.5 into 10⁻⁻10 10⁻⁻10, तो आंसर आ गया हमारा, एंटीलॉग से एंटीलॉग कट गया, तो 1.5 into 10⁻⁻10 नोट कर लो, नोट कर लीजिए, हो गया। यस मैम। चलो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट डालिए, एक आपका एक और अभी रह गई है, नेक्स्ट इक्वेशन में एक और चीज रह गई है, लिखो, डालो हेडिंग कंसंट्रेशन सेल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी जब आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, उस केस में आपके कंसंट्रेशन सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, या आपने एक सेल लिया जिसमें प्लेटिनम का वही शी बनाना है दोनों तरफ आपको, H2, ये P1 प्रेशर है और H+ और यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन है, ये रहा सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर फिर H+, ये हो गया C2
ऑब्लिक H2 ये गैस है, P2 प्रेशर है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। यानी ये आपका एनोड वाला पोर्शन और ये आपका कैथोड वाला। नोट करते जाओ, ये एनोड वाला पोर्शन, ये कैथोड वाला पोर्शन। अच्छा, जो वीडियोस बनाई है ना मैंने YouTube पे प्राइवेट में शेयर कर ली है, मतलब ये जो वीडियो चल रही है ना, मैं रिकॉर्डिंग जिनकी हो जाती है, अगर तुम्हें कभी चाहिए तो मुझे बोल देना, तो मैं तुम लोगों को लिंक भेज दूंगी, तो तुम लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। ठीक है मैम। चलो, क्योंकि वो शेयर करना बड़ा मुश्किल काम है इसका। चलो, जो हो जाती है वो मैं कर दे रही हूँ। अब लिखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है P1 इज नॉट इक्वल टू 1। प्रेशर आपका 1 नहीं है, अब तक हम मान के चल रहे थे कि 1 atm। ठीक है, P2 भी आपका इज नॉट इक्वल टू 1 atm। C1 is not equal to 1 m, C2 is not equal to 1 m। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है इसमें 298 केल्विन। अच्छा, ई सेल दोनों का ई नॉट सेल, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आपको इसमें एक तो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और एक चार्ज पता होना चाहिए। तो क्यों पता होना चाहिए? रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराती हूँ। कर लिया? यस सर। चलो, यस मैम। अब पहले लिखो रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर H2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे हाफ H2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, एट कैथोड। लेकिन यहाँ पर ये P1 है, ये C1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एट कैथोड क्या होगा? ये H+ एक्सेप्ट करेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका C2 और ये हो जाएगा आपका P2। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को आप देख लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, तो हमारे पास जो रिएक्शन बन के आई है वो ये बन के आई है 1/2 H2 प्लस H+ एरो 1/2 H2 प्लस H+। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये P1 है, ये C2 है, ये C1 है, सॉरी ये C1 है, C1 है, हाँ, और ये P2 है। ये C1 है और ये P2 है। इतना कर लिया? रिया समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। इतना चलो लिखो। यस मैम। अब हम पहले Q निकालते हैं। Q क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितना है हमारा? प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट में हमारे पास H2 है, H2 और पावर इसके आगे हाफ लगा हुआ है, तो पावर में हाफ हो जाएगा। तो पावर कंसंट्रेशन आपकी 1/2 इसकी P2 है, ठीक है ना? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये H+ और इसकी कंसंट्रेशन C1 वाली है अपॉन ये, फिर हो जाएगा H2, इसके आगे भी हाफ और ये P1 वाला और ये H+ और इसके आगे C2। C2। ठीक है, क्या करेंगे? H+ वगैरह को हटा दो, हम करेंगे P2/P1 इंटू C1/C2 और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। इतना नोट करो फटाफट, इतना नोट करो फटाफट।
हो गया मैम। हो गया। हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वही वाला फॉर्मूला, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Q। अब देखो ई नॉट सेल आपका 0 हो गया है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाँ। दोनों शी है, माइनस 0.0591, अब नंबर ये आ गया 1, लॉग लॉग में आगे क्या आ रहा है, मैं यहां लिख रही हूँ इसको, P2 की पावर 1/2 अपॉन P1 की पावर 1/2, C1 अपॉन C2। इतना नोट करो, इतना नोट करो। हो गया मैम। हो गया। अब आगे हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब जो लॉग वाली वैल्यू है ना जी, ये देखो ए बी है, लॉग ए बी, लॉग ए बी को हम ए प्लस बी लिखते हैं, याद है, और लॉग ए अपॉन बी को हम ए माइनस लिखते हैं। तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं तो वो तो हो जाएंगे, और जो डिवाइड वाले हैं वो हो जाएंगे माइनस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग माइनस। हाँ। हाँ, पहले लिखो लॉग, आप ऐसा करो C1 अपॉन C2 कर दो, प्लस लॉग, अब ये हाफ जो है ना पहले आ जाएगा, P2 अपॉन P1 में हाफ है ना, वो पहले आ जाएगा, हो जाएगा P2 P1। इतना करो। उसके बाद लिखो आगे 0.0591 ब्रैकेट में लॉग C1 माइनस लॉग, माइनस भी तो माइनस नहीं है वो आगे वाला। वहाँ माइनस तो है ही, हाँ। माइनस तो है ही, वो माइनस 0.59। हाँ वो तो है ही, माइनस वो तो रहेगा। फिर प्लस हाफ लॉग P2 माइनस हाफ लॉग P1। इतना नोट करो, इतना नोट करो बेटा। हो गया मैम। हो गया। अब देखो हमारी जो C1 कंसंट्रेशन है, आपकी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ही तो है, और किस पर है वो, एनोड पर, ठीक है। और C2 क्या है, वो भी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है, लेकिन वो किस पर है, कैथोड पर। हाँ। किस पर है, कैथोड। कैथोड पर। नोट करो इसको, नोट करो इसको, कर लिया। हाँ। अब मैं आगे लिख रही हूं इजिकल टू माइनस .0591 ब्रैकेट में। अब मैं C1 को भी H प्लस से रिप्लेस करूंगी और C2 को भी, लेकिन बस उसके नीचे मैं एनोड और कैथोड लगा दूंगी जहां जहां C1 है। अब देखो ना, सब इसमें ना माइनस कॉमन ले रही हूँ, सुनो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसमें माइनस कॉमन, इसके आगे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही ये अंदर वाली जो है उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, समझ में? अंदर वाली वैल्यू के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग माइनस H प्लस, और ये C1 है तो ये एनोड का होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस लॉग C2 है ना, माइनस लॉग C2, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, हाँ, इसका प्लस हो जाएगा प्लस लॉग ब्रैकेट में, फिर लॉग ये H प्लस, और ये किसका होगा, कैथोड का, ठीक। अब ये हाफ लॉग P2 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग P2, और ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग P1। इतना नोट कर लिया। हाँ। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 11th में,
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस I। दिया था, याद आया? 11th के इक्विलिब्रियम हाँ में आपको एक फॉर्मूला दिया था। अब जहां यस मैम। माइनस लॉग pH हाँ H प्लस है, वहां हम pH कैसे लिखेंगे? माइनस, अब देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस 0.0591, ब्रैकेट स्टार्ट करो, माइनस लॉग H प्लस है एनोड वाला, तो इसको मैं पीएच एनोड लिख दूं। और ये देखो हाँ लॉग H प्लस कैथोड वाला है, लेकिन मुझे इसे भी पीएच में कन्वर्ट करना है, तो अगर इस माइनस को मैं इधर लगा दूं तो ये माइनस पीएच कैथोड हो जाएगा, साइन चेंज करके। नहीं आया रिया? बेटा देखो इसके साइन pH इज इक्वल टू कैसे माइनस लॉग H प्लस है ना, अगर मैं इस माइनस को इधर लगा दूं pH के आगे हाँ तो ये pH किसके बराबर हो जाएगी? लॉग H प्लस के। रिया हाँ देखो, अगर इस वाले माइनस को जो मैंने हाँ मैम हो जाएगी। हो जाएगी ना। चलो उसके बाद अब आप देखो, उसके बाद हमारे पास लॉग की वैल्यूज है ना ये। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आगे देखो, प्लस हाफ लॉग, अब माइनस हाफ लॉग P2 हो गया है, तो अगर मैं P2 को नीचे लिख दूं और P1 को ऊपर लिख दूं तो क्या होगा? P1 को ऊपर लिख दूं और P2 को नीचे लिख दूं, क्योंकि लॉग A अपॉन B को हाँ। A माइनस B लिखते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस P2 के आगे, तो मैं इसको P1 अपॉन P2, हाँ नोट कर लो इसको। P2 नोट कर लिया? ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया है। नहीं। हाँ ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया है। क्या फॉर्मूला बन के आया है? ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0591 ब्रैकेट स्टार्ट पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड प्लस हाफ लॉग P1 अपॉन P2, हाफ P1 P2। करो फटाफट। हो गया। हो गया? मिटा रही हूँ अब इसको। अब आप करो एक न्यूमेरिकल करो। A cell containing 2H electrode, 2H electrode, the negative electrode कौन सा है? एनोड। the negative, रिया चली गई है, the negative electrode is in contact with a solution 10 to the power minus 6 mH plus full stop the EMF of the cell is 0.118 volt। मिनट रहते हैं हमारे पास। 0.118 वोल्ट एट, नोट कर लिया ये इतना? नोट कर लिया? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द H प्लस आयंस concentration at positive terminal
assume pressure of मैम H2। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन भेजना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं लिख नहीं पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भेज दूंगी मैं। इज 1 ATM, अभी भेज दूंगी बेटा, है ना। अभी मैं वैल्यू तो लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन ही लिखवा ही रही थी मैं। ओके आपको समझ में आ जाएगा। अभी C1 आपको दे रखी है 10⁻⁻6, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आपका एनोड होता है, ठीक है। ई सेल दे रखा है आपको 0.118, और प्रेशर हर केस में P1 = P2 दे रखा है आपको 1 ATM। तो आपको निकालनी है pH एट कैथोड, ये निकालनी है आपको pH एट कैथोड, pH एट कैथोड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो E सेल = फॉर्मूला लिखेंगे हम दोबारा 0.0591 ब्रैकेट pH एनोड, pH माइनस एनोड माइनस pH कैथोड प्लस हाफ लॉग P1/P2, ठीक है। अब देखो, आप पहले pH निकाल लो एनोड पे, क्योंकि आपको H+ दे रखी है, माइनस लॉग H+ आइंस दे रखे हैं। तो ये दे रखे हैं आपको माइनस लॉग 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा माइनस फिर ब्रैकेट में -6 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा +6, यानी pH एट एनोड हमारी 6 आ गई। pH एट एनोड हमारी 6 आ गई। इतना नोट कर लिया सबने? हाँ हिमांशी, नोट कर लिया बेटा? कर लिया मैम। चलो आगे लिखेंगे हम 0.118 = ये 118 हमारा EMF था, 0.0591 ब्रैकेट में pH एट एनोड हमारी 6 आई है, और pH एट कैथोड हमें निकालनी है। इसे हम C लिख देते हैं, pH C लिख देंगे, pH A लिख देंगे, प्लस ठीक है 1/2 लॉग P1 की वैल्यू भी 1 है और P2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 से 1 हाँ क्या, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, मैं लिखवा चुकी हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.118 = 0.0591 ब्रैकेट में 6 माइनस pH एट कैथोड, ठीक है। तो 0.118 = अब 0.0591 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 0.0591 × 6 माइनस 0.0591 pH एट कैथोड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, आप कर लेना, pH हमारी 4 आ जाएगी, और जब हमारी pH 4 आ जाएगी तो आयंस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारी, 10⁻⁻4। अब कैसे निकाली है मैंने, अभी पहले इतना करो फिर मैं बताती हूँ। आपको एंटीलॉग लगाने सिखा दिए हैं मैंने, आपको आने चाहिए। अब ये मिटा दूं? हाँ तो कैसे निकाली है मैंने, pH = होती है माइनस लॉग H+ आइंस, ये हमारी 4 है, तो माइनस लॉग H+ आयन, एंटी लॉग लेते हैं हम दोनों तरफ। लॉग लेने पर क्या होता है, ये हो जाएगी आपकी एंटी लॉग 4 = ये लिखो एंटी लॉग ब्रैकेट में माइनस लॉग H+ आयन,
एंटी लॉग से एंटी लॉग कट गया, तो हमारे पास H प्लस आयन आ गए माइनस एंटी लॉग 4। अब एंटी लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बल्कि इसको ये लिखो, एंटी लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 10 टू द पावर, इसे कन्वर्ट करेंगे, हाँ माइनस को आगे लगे रहने दो। अब देखो एंटी लॉग, और ये हो गया लॉग 10 की पावर 4, लॉग से एंटी लॉग किया तो ये आ गया आपका 10 की पावर -4। क्या आ गई, या बल्कि इसको -4 यहाँ लिख लो, इसको यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो, तो ये ऊपर ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, लॉग -4 होगी ना, लॉग -4। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे कन्वर्ट कर लिया H प्लस आयन से। आज अब मैं कल और इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी बस, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी कंडक्टेंस। ठीक है, अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा रही हूँ, हमारे पास टाइम है अभी 2 मिनट का, 3 मिनट का है। द E नॉट ऑफ galvanic cell involving cell reaction in which n is equal to 2 is found 0.29 volt at 25 degree centigrade, equilibrium constant would be, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अभी आप लोगों को कल के लेक्चर में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, निकालो उसको, नोट कर लिया ये? यस मैम। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, log KEQ इज इक्वल टू E नॉट शेल टू N अपॉन 0.0591 लिखवाया था। हाँ शेल की वैल्यू हमारी 0.295 है, N की वैल्यू 2 है अपॉन 0.0591। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आती है आपकी 0.590 अपॉन 0.0591, ये वैल्यू 10 के बराबर आ गई, यानी लॉग के ई क्यू कितना हो गया आपका 10। फिर हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, जल्दी जल्दी करो, एंटी लॉग लेने पर क्या करेंगे, एंटी तरफ, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ब्रैकेट में लॉग ई क्यू के ई क्यू इज इक्वल टू एंटी लॉग 10। इस अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस ले ली मैंने, मेरी है, हाँ ले ली, पढ़ने की चिंता कर, तू पढ़ने की बस, लॉग से एंटी लॉग कट गया, बस वैल्यू होने वाला ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका के ई क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10, फिर 10 टू द पावर +10। हाँ ठीक है, आज मैं इन्हीं के क्वेश्चंस भेजूंगी आप लोगों को, इसी के क्वेश्चंस भेजूंगी आज आप लोगों को। ठीक है मैम। ठीक है ना, तो ये सॉल्व कर लेना। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। बाय मैम। ओके मैम। बाय बाय।